हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं विज्ञान का एक पेपर लेके आया हूं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप इससे अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके लगभग बहुत सारे क्वेश्चन या पूरे मान सकते हैं आप फंस जाएंगे पूरे। तो आप अच्छे से तैयारी करें और एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाएं और अच्छे से पूरा एक बार देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्रमांक 1 से लेकर 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक अतिरिक्त विकल्प दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख यानी सामने दिए हुए हैं। जहां आवश्यक हो उसका स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है। पूर्णांक रहेगा 80 का और समय रहेगा आपका 3 घंटा। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है इसका मरकरी, दूसरा है सोडियम, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा है ईस्ट में, तीसरा है प्लाज्मोडियम में और चौथा है लीशमानिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईस्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पहला क्वेश्चन है, खौलते पानी से जलवाष्प का बनना, दूसरा नमक का पानी में घुलना, तीसरा बर्फ का पिघलकर जलना और जल बनना और चौथा है एलपीजी का दहन। यही आपका राइट आंसर भी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? पहला है द्रुमिका, दूसरा है सिनेप्स, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है आवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सिनेप्स होगा इसका राइट आंसर। एक बार हम देखें, कंफर्म ही कर ली, मतलब कहीं आपको डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे पूछ रहा है जोड़ों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5th का ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ये। अगर पूछेगा जोड़ों में तो ऑप्शन होता है ए, क्योंकि एक्स और वाई होते हैं तो ये एक जोड़ा है। लेकिन अगर पूछता कितने गुणसूत्र होते हैं तब ऑप्शन होगा इसका 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? यदि कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो यानी कि वो क्षार है और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से इसके ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल। फिर नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को भरिए। इसका पहला क्वेश्चन है, भंगुरता प्रायः किसका गुण है? तो ये अधातुओं का प्रमुख गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारकी होते हैं। तो ये हम पढ़ा भी चुके हैं कि जो धातुओं के ऑक्साइड है वो क्षारी होते हैं और जो अधातुओं के ऑक्साइड है वो प्रायः अम्लीय होते हैं। तो इसमें पूछ रहा धातुओं के ऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में उपस्थित अवशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। फिर नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये निषेचन। फिर नेक्स्ट है, मेंडल ने खाली स्थान है के नियमों को प्रतिपादन किया था। तो ये वंशानुगति के नियमों को प्रतिपादन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के दहन से कौन सी गैस बनती है? तो सल्फर के दहन से गैस बनेगी SO2, यानी सल्फर है जब ये O2 से क्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो गैस बनेगी SO2। फिर नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। पहला क्वेश्चन है, द्रव अधातु
दूसरा है अति क्रियाशील धातु, इसका फिर थर्ड है नेफ्रॉन, फिर चौथा रंध्र, पादप का लैंगिक भाग, नर युग्मक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक और विभवांतर का मात्रक। तो पहला है द्रव अधातु, तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एकमात्र ऐसी द्रव अधातु है ब्रोमीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 35 नंबर में, जो कि मात्र अकेली द्रव अधातु है। तो यानी एक का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये वाला होगा पहला नंबर। फिर नेक्स्ट है अति क्रियाशील धातु, तो इसका हो जाएगा सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अति क्रियाशील धातु का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम और पहले का है ब्रोमीन। फिर नेक्स्ट है नेफ्रॉन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वृक्क की संरचनात्मक इकाई है, यानी थर्ड का होगा ई, ये नेफ्रॉन का हो गया। फिर नेक्स्ट है रंध्र, अब इसमें बचा तो इसमें इसके हिसाब से ऑप्शन होगा गैसों का आदान प्रदान, यानी चौथे का होगा एफ। फिर है पादप का लैंगिक भाग, तो ये हो जाएगा पुष्प। फिर नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। फिर है विभवांतर का मात्रक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम एम्पियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदा धातुएं। फिर नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। फिर नेक्स्ट है मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। फिर नेक्स्ट है किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा r बराबर 2f। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र रेखा के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, इसका वाला क्वेश्चन 7 नंबर का ये है किसी क्षेत्र रेखा के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन अपक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका जो उदाहरण है ये लंबा पड़ जाएगा, तो आपको मैं पेज नंबर बता देता हूं, तो आप अपने गाइड में जाके परीक्षा अध्ययन में जाके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 31 पे दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देख लें। विस्थापन अपक्रियाएं क्या कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो लगभग आपके सभी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका भी आंसर आपको 32 नंबर पेज में प्रश्न नंबर 12 का उत्तर जब आप देखेंगे तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्या होते हैं, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा पृष्ठ संख्या 50 पर और 9 नंबर में। इसके अथवा में है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पृष्ठ संख्या 51 पर प्रश्न 14 का उत्तर देखें। फिर नेक्स्ट है न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसके अथवा में है मंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, और इसके अथवा में क्वेश्चन है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन क्या है, और इसके अथवा में है बहुखंडन क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मंडल के पृथक्करण का नियम बताइए, और इसके अथवा में क्वेश्चन है लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। फिर नेक्स्ट है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो इसके अथवा में फिर है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। और इसके अथवा में क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग लिखिए। तो और फिर इसके अथवा में है फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। फिर इसके अथवा में है ग्रीन हाउस गैसें किन्हें कहते हैं, उनके नाम बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी है और कौन कौन सा ऊष्माशोषी है, इसका आपको आंसर बताना है। पहला है फेरस सल्फेट का अपघटन, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, फिर थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना। ये अथवा में रिएक्शन दी हुई हैं, इनको अपचायक और अपचायक रूप में पहचानना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया चित्र से। क्वेश्चन नंबर 16, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा में है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण बताइए। ये प्रश्न संख्या 137 पर प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। फिर इसके उसमें है दाहिने हस्त अंगुष्ठ नियम को, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताइए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पवन ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इसके अथवा में है बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान है, क्यों। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाते समय एक परख नली में दानेदार जिंक लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के साथ निकलती है, निम्न परिवर्तन करने पर क्या होगा। यदि दानेदार जिंक के स्थान पर जिंक पाउडर ले लिया जाए, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया जाए, या जिंक के स्थान पर तांबे का सीलन ले लिया जाए, या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर परख नली में गर्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा में ही पहले है एक धातु का कार्बोनेट X है, एक अम्ल से अभिक्रिया करके एक गैस निकालता है जिससे 1 बिलियन वायु में प्रवाहित करने पर पुनः धातु कार्बोनेट बनाता है। दूसरी तरफ एक गैस G है जो नमक के विलयन के विद्युत अपघटन के समय धनाग्र पर प्राप्त होती है को यदि शुष्क वायु पर प्रवाहित करते हैं तो एक यौगिक जड़ बनता है जिसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने के काम आता है। X, Y, G एवं जड़ की पहचान करिए। फिर नेक्स्ट है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखिए, इसका सूत्र एवं संरचना सूत्र बताइए। तो इसका क्वेश्चन में इसका जो आंसर है प्रश्न संख्या 59 पर है और आंसर नंबर 4 देख लेंगे तो मिल जाएगा। इसी के अथवा में है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय के कार्यविधि बताइए, उसका वर्णन करना है। इसके अथवा में है वृक्क की रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है आपका। फिर है लास्ट और क्वेश्चन नंबर 22 है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। ये भी 4 नंबर का है। इसके अथवा में देखते हैं 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि पूरा प्रश्न पत्र आपको समझ में आ गया होगा। जो मॉडल प्रश्न पत्र है इसको अच्छे से तैयारी करके जाएं और पेपर के हिसाब से तो और अच्छे से तैयारी कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।